यूपी पुलिस एक एज रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत ही अच्छे से सॉल्व हुआ और बहुत सारे लाखों बच्चों को फॉर्म भरने का इसमें मौका मिला। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन के लिए प्रयासों की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें एक था ट्विटर कैंपेन जो पहले से ही चल रहा था भर्ती आने के। एक था कोर्ट केस जिसकी शुरुआत हमने की थी भर्ती आते ही नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद। और तीसरा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात, उनसे प्रार्थना कि वो इस मुद्दे को सरकार तक पहुँचाएँ। ये 3 एफ़र्ट इसके अलावा भी हो सकता है बेटा और भी एफ़र्ट बच्चों ने किए हों, जो मेनली मुझे 3 एफ़र्ट दिखाई दिए उसके बारे में। उसमें आज हम बात कर रहे हैं बेटा कोर्ट केस के मुद्दे पर, जो कि कोर्ट केस हम करने जा रहे थे यूपी पुलिस में एज रिलैक्सेशन को लेकर, अगर सरकार नहीं देती है तो, जो कि दिखाई दे गया था नोटिफ़िकेशन से पहले विधानसभा में सरकार के बयान से। और एक यूपी पुलिस की वेबसाइट है जो बोर्ड की वेबसाइट, उस पे भी उन्होंने एक प्रश्न, कुछ कॉमन पर्सन होते हैं उसके जवाब में उन्होंने लिखा था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उससे भी। और फिर नोटिफिकेशन जब आया तो नोटिफिकेशन में छूट नहीं दी गई थी उससे भी। तो लग रहा था कि सरकार नहीं देगी तो कोर्ट केस का एक ऑप्शन स्टार्ट किया गया था। उसमें हमने फीस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चों की डिटेल ले ली थी। एक रिप्रेजेंटेशन बना के सरकार को भेज दी थी कि दी जाए, और सरकार अगर नहीं देती है तो कोर्ट में जाएँ तो ये दिखा सकें भी हमने पहले सरकार को भी अपना पक्ष लीगली तौर पर एक नोटिस भेजकर दिया था और उन्होंने नहीं दिया तो इसलिए हम कोर्ट में आ रहे हैं। ये इतना काम इस चीज़ पे बेटा हुआ था। इसमें बच्चों का ये कहना था क्योंकि कोर्ट केस जो है वो डला नहीं, कोर्ट की छुट्टी थी, वरना वो तुरंत डल जाता और वो डल नहीं पाया था, डलने वाला था उससे पहले ही सरकार ने क्या किया कि छूट दे दी। और अब क्योंकि छूट दे दी तो इस पे जो काम है वो तैयार हुआ था पर वो कोर्ट में फाइल नहीं हुआ था, ठीक है? तो इसके लिए बच्चों का ये कहना था कि उसकी उनकी फ़ीस जो है वो वापस होनी चाहिए। उसमें कुछ बच्चों का ये भी कहना था क्योंकि काम तो टीम ने किया ही था, जो वकील साहब की टीम है उसमें कई मेंबर जो लगे थे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, कंपाइल करना सबके डॉक्यूमेंट, जिसमें डॉक्यूमेंट गलत भी भेज रखे थे, किसी ने कम भेज रखे थे, उनको फ़ोन भी किया गया। कम से कम 200-250 बच्चों में से 100 बच्चों को तो फ़ोन कर कर के उनसे डॉक्यूमेंट दोबारा लिए गए थे। तो ये सब प्रोसेस जो चला तो उन्होंने काम तो किया ही है, उनकी गलती तो नहीं है, वो तो आज भी कोर्ट में केस डालने को तैयार है, जो कि उनका काम होता है केस लड़ना। इसमें सरकार एक अलग पार्टी है, उन्होंने दे दिया तो उसमें उनका तो कोई लेना-देना है नहीं। दूसरी बात, कुछ बच्चों का ये भी कहना था क्योंकि हम पैसे दे रहे थे कोर्ट केस करने के लिए कि हमें एज में छूट मिले। यही हम चाहते थे और इसी के लिए हम पैसे लगा रहे थे और हमारा उद्देश्य था ₹1000 लगाने का, हमें इसमें छूट मिल जानी थी इसके लिए। और वो हमारा पूरा भी हो गया। और जब किसी भी उद्देश्य में जब वो किसी भी तरीके से पूरा हो तो हमें सैटिस्फैक्शन होना ही चाहिए कि हमने जिस चीज़ के लिए पैसे लगा रहे थे वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। आज नौकरी हमारे सामने है, हम क्या करें, मेहनत करें और उसमें सिलेक्ट हों, बजाय कि हम ₹1000 पे ध्यान दें। कुछ बच्चों का ये भी कहना था। और कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि फ़ीस वापसी होनी चाहिए। अब मैंने ये बात जब वकील साहब और उनकी टीम से की तो उन्होंने कहा कि देखिए, उसको हम वन बाय वन, पॉइंट वाइज़ डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कोर्ट केस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो चीज़ें। शुरुआत होती है बेटा सीआरपीएफ ट्रेडमैन से। ट्रेडमैन और ड्राइवर की वैकेंसी आई थी 2023 में। बच्चे जो थे इस बात से परेशान थे कि 6-7 साल बाद वैकेंसी आई और उसमें उनको एज वही सेम रखी गई, तो कुछ बच्चे ओवर एज हो गए थे और उनको छूट नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कुछ केसेस क्योंकि पहले हो रखे थे सीआईएसएफ, एचसीएम वगैरह में या सीआरपीएफ, एचसीएम वगैरह में, और उनको कोर्ट केस से छूट मिली थी। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में कैट में केस से कुछ बच्चों को छूट मिली थी, 37 बच्चों को जिन्होंने केस डाला, सिर्फ उन्हीं को ही। तो बच्चे ये चाहते थे कि इसमें भी कोर्ट केस होना चाहिए और बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए बच्चों ने कोशिश की और मेरे ख्याल से मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो तो काफ़ी नया है। बच्चों ने लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे, चाहे उनके टेलीग्राम उनका हथियार था, चाहे कॉलिंग उनका हथियार था, चाहे उनका यूट्यूब कमेंट्स उनका हथियार था, अपने-अपने साधन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात पहुँचाई, बहुत जगह पे। और नतीजन क्या हुआ कि कहीं पे भी कोई इनिशिएटिव इसके रिगार्डिंग लिया नहीं गया कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन में छूट मिले। बच्चे खुद से, क्योंकि वो अलग-अलग घर पे रह रहे हैं तो इतना पॉसिबल है नहीं कि वो अपने आप कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाएँ और फिर वकील साहब के जाएँ और एक वकील इकट्ठा कर ले कुछ-कुछ पैसे से, ताकि उनको थोड़े पैसे में एक वकील मिल जाए। सीधा अगर कोई बच्चा जाता है तो सीधा 1 लाख रुपए आराम से वकील माँग ही लेगा, अगर जाता है तो। उस इस बात शुरुआत होगी तो एक बच्चे के लिए अफ़ोर्ड करना मुश्किल भी होता है। इकट्ठे हो नहीं सकते थे। तो कुछ बच्चों ने मुझे भी अप्रोच किया तो मैंने
वकील साहब से बात की, जो सीआरपीएफ एचसीएम में एज रिलैक्सेशन दिलवा सके थे, अजय गर्ग सर। और बच्चों ने ही मेरे को नंबर दिया कि सर इन्होंने एज रिलैक्सेशन सीआरपीएफ एचसीएम में दिलवाया है, अच्छे वकील हैं, आप इनसे बात करें। मैंने बात की, वकील साहब तैयार हो गए और हमने क्या किया, 46 बच्चे उस मुहिम में शामिल हुए। 46 बच्चों ने मिलके 3-3 हज़ार रुपये फीस इकट्ठी की थी। वो केस जीता दिल्ली हाई कोर्ट में और एज रिलैक्सेशन 3 साल के लिए मिली। ठीक है। उसके बाद फिर बेटा आईटीबीपी ड्राइवर में फिर वैकेंसी लेट आई, फिर मुद्दा उठा। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस किया, क्योंकि इसमें जज पे डिपेंड है। केस सिमिलर था, वैकेंसी लेट सीआरपीएफ में थी, वैकेंसी लेट आईटीबीपी में थी, कोई भी फर्क दोनों केसेस में नहीं था। पर क्योंकि जज अलग थे, उसमें जज अलग थे, इसमें जज अलग थे, इस केस में जज ने फैसला खिलाफ दे दिया, हम कोर्ट में केस हार गए। अब उसके बाद बच्चों के जो कमेंट्स थे, पहले वाले में बहुत अच्छे थे, बोले आप भगवान हैं, देवता हैं, ये हैं वो हैं, अच्छे थे। दूसरे में कमेंट ये थे कि आप चोर हैं, आपने बच्चों के पैसे खा लिए, केस हार ही गए जब, तो पैसे वापस करो, क्या फ़ायदा हुआ, वकील ने अच्छे से नहीं लड़ा, ये बातें हुई। मन काफ़ी दुखी हुआ। फिर उसके बाद एक एसएससी जीडी हाइट का एक मुद्दा उठा, एसएससी जीडी 2022 की भर्ती। उसमें कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि उनको कई भर्तियों में 170 सेंटीमीटर हाइट पाई गई, बट यहाँ पे उन्होंने 169.5, 7, 9 जैसे भी करके उनको निकाल दिया। उनके साथ बड़ा अनफेयर हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 160 में से 140 प्लस नंबर थे, सिलेक्शन बिल्कुल तय था। उन्होंने भी आवाज़ उठाई बेटा। और हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उसमें, चाहे ऑफलाइन अकेडमी हो, ऑनलाइन अकेडमी हो, अकेडमीज में कमी नहीं है। किसी ने भी उनकी बात को बिल्कुल सुना नहीं। उसके बाद जब मेरे तक बात पहुंची, मैं इसमें अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको, जो सच है। उसमें मैंने अजय गर्ग सर का नंबर दिया। बच्चे क्योंकि कम संख्या में थे, मैंने कहा कि आप बच्चे आप बात कर लो। कुछ बच्चे क्या किया कि 5-7 बच्चे गए और उनके ऑफिस गए, उन्होंने बात की और वहाँ पे तय कर लिया था। उसमें मुझे गूगल फॉर्म या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़े ही बच्चे थे। फिर 5-7 फिर आए, फिर 5-7 फिर आए, टोटल 40 बच्चे आए, पर वो 4-5 बार में आए 40। और बहुतों को तो पता ही नहीं लगा। तब तक एसएससी जीडी का मेडिकल वगैरह भी स्टार्ट हो गया था, तो बाद में संभावनाएं लगभग खत्म हो गई थी, तो पता नहीं चल पाया था। मतलब कुल मिला के 40-45 कैंडिडेट शायद हुए, उसमें से मोस्टली बच्चे, लगभग 90% बच्चों को दोबारा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ये केस भी हम जीते दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनकी केस, इनका दोबारा से हाइट मापी जाए। दोबारा से हाइट मापी गई और उन्होंने ये भी कहा कि 169.5 या उससे ऊपर वाले हैं, उनको 170 ही माना जाए राउंड ऑफ करके, जैसे कि मैथ में हम दशमलव में मानते हैं। और जिन बच्चों की 69.7, 8, 9 आई, इवन दोबारा माप में भी 170 नहीं आई, फिर भी उनको पास कर दिया गया। उन बच्चों के लिए खुशी की बात थी, वो हो गया। इसके बाद फिर बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का केस आया। बच्चे बोले कि सर इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हमने कहा था बेटा, क्योंकि कोरोना में भर्ती 2020 में आई थी, ठीक है, और 2020 में बच्चों को मौका मिल चुका था ऑलरेडी, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको ऐसा हो जिसको 20 वाली में मौका नहीं मिला और 23 वाले में भी ना मिला हो। ऐसा नहीं था, क्योंकि 3 ही साल का गैप था, और दिल्ली पुलिस में 18 से 25 का गैप होता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं मौका तो मिल ही गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके फिजिकल 2021 में हुए थे, उस टाइम कोरोना के कारण लॉकडाउन था, बच्चों को सही से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना कोई बच्चा शहर में जाके तैयारी कर पाया रिटर्न की अच्छे से 2020 में कोरोना के दौरान। 2021 में फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से बच्चे नहीं कर सकते थे लॉकडाउन के कारण। ये थोड़ा सा पॉइंट है, केस में थोड़ा कम चांसेस है इसमें जीतने के, पर बच्चे जिद कर रहे थे कि सर कुछ भी हो ट्राई करके देखते हैं, तो हमने ये केस डाला, ये जानते हुए कि इसमें कम चांसेस है। बहुत ज़्यादा चांसेस हमने नहीं बोले थे, पर हमने ये भी नहीं कहा था कि 0% चांसेस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जज के ऊपर। वो केस बेटा जो दिल्ली कैट में जो डाला गया था, उसमें जो बेटा फैसला आया, खिलाफ आया। ये फैसला खिलाफ होने के बाद वही बातें फिर शुरू हुई कि संजीव सर चोर हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे खाते हैं, ये है वो है, और केस हार गए तो फिर किस बात का पैसा, केस हार गए तो हमारा पैसा वापस होना चाहिए। तो बेटा केस कोई जीतने के लिए थोड़ी ना लड़ता है, वो उसकी रोजी रोटी है वकील की, वो काम करता है उसमें, वो केस हारेगा भी केस जीतेगा भी, दोनों टाइप के आएंगे। अगर वो सिर्फ जीतने ले और हारने पे पैसे वापस करने लग जाए तो अपना घर कैसे चलाएगा। इनका तो फिर भी एनजीओ अकाउंट था, ठीक है, एनजीओ के हिसाब से काम करते हैं, जिसका पैसा ये खुद ले भी नहीं सकते, खुद भी एनजीओ अकाउंट में ही रहेगा वो। अच्छा, इसके बाद बेटा यूपी पुलिस के केस की बारी आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम केस करने वाले थे, इसमें सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर रहे थे, उसी दौरान क्या हुआ कि एज रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से मिल गई और ये केस नहीं डल पाया। अब इसमें देखिए बेटा बेनिफिट्स, और मैं अगर इसकी बात करूं तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में एज रिलैक्सेशन बेटा 3 वर्ष का मिला, ठीक है।
इसमें टोटली बच्चों को इकट्ठा करने का काम, बच्चों से गूगल फॉर्म भरवाने का काम, बच्चों से पैसे इकट्ठे करवा के उसमें पहुंचाने का काम, पैसे डायरेक्टली एनजीओ अकाउंट में भेजे गए थे वकील साहब के। हमने पैसे अपने अकाउंट में कभी नहीं लिए। तो ये सारा काम किया था हमने, और इसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन की छूट में लगभग लगभग मान के चलें 20 लाख बच्चों के फॉर्म भरे गए थे। तो 5-6 लाख बच्चे या 8 लाख बच्चों को तो मौका मिला ही होगा उस 3 साल के ब्रैकेट। ठीक है, आराम से 5 लाख मान के चलें। उस 5 लाख में से बच्चों को जिनको फार्म में बैठने का मौका मिला, उसमें से कुछ बच्चे ऑफलाइन एकेडमी में जुड़े होंगे, कुछ ऑनलाइन एकेडमी में जुड़े होंगे। 342 बच्चे बेटा नोटबुक से जुड़े, नोटबुक से, जिसमें आपके कुछ तो बिना एज रिलैक्सेशन वाले भी थे जो पहले से ही एज में थे, और कुछ को एज रिलैक्सेशन मिली होगी। उसमें से 342 में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको एज रिलैक्सेशन मिलने के कारण उन बच्चों ने कोर्स लिया और पढ़ाई स्टार्ट की, वो मुझे पता नहीं। मेनली कुछ और भी चैनल होंगे, ऑफलाइन एकेडमी होगी, ऑनलाइन एकेडमी होगी। मेनली अब मान के चलें कि लगभग लगभग उन बच्चों ने किसी और एकेडमी का ही कोर्स खरीदा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वहीं पढ़े। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमने फ़ायदा जो है वो पहुंचाया है, वो दूसरी एकेडमी को ही पहुंचाया है मेनली, और मेहनत उसमें हमने की थी, अगर बेनिफिट की बात देखें तो। इसके बाद बेटा एसएससी जीडी हाइट का इशू था। इसमें टोटली जो फ़ायदा हुआ था वो कैंडिडेट को हुआ, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमने कोई एक पैसा उनसे नहीं लिया, कोई बच्चा आके कह दे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉसेस की। नुकसान की अगर बात करें तो आईटीबीपी में केस हमने हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, दोनों जगह हार गए। तो चोर की उपाधि हमें मिली कि बच्चों के पैसे खा गए, केस हार गए, पैसे वापस नहीं दिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेम ऐसा हुआ केस, क्योंकि हार गए, जिसकी हारने की संभावना शुरू में ही थी। शुरू में हम मना भी कर रहे थे बच्चों को केस करने के लिए, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स इतने ज़्यादा थे, और मेरी एक गलत आदत थी कि मैं कमेंट्स को इग्नोर कम करता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इग्नोर भी करते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि मेरे पास ही बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप केस डालो, सीआरपीएफ में आप केस डालो, आईटीबीपी में आप केस डालो। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, वहाँ भी तो बच्चों ने कहा होगा। वहाँ उन बच्चों को इग्नोर कर दिया गया। अब मैं भी अगर इग्नोर कर देता तो इस चीज़ से बच जाता, पर मेरी ये गलती रही कि मैंने सोचा बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे जो चाहते हैं वो कर लेने चाहिए। ठीक है ना। हाँ, मैं क्या चाहता हूँ वो एक तरफ है, बच्चे जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और उसी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के केस में मैं एक वाकया बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, इतना टाइम नहीं है। मेरी जो सास हैं वो एक शादी में गई थी, और रिलेटिव्स की शादी थी, मैं भी गया हुआ था। वो कुछ महिलाओं में बैठी हुई थी, तो उसमें एक बच्चा पास में था, कोई कैरी करने वाला ही। वो बोला मेरे रिलेटिव्स में जो साले हैं, सगे साले से नहीं, रिलेटिव में जो साले हैं उनसे, कि भाई ये बंदा कौन है, वो वहाँ खड़ा है, ये कैसे आया हुआ है यहाँ पे। बोला जी ये मेरे जीजा जी हैं। बोला यार ये तो ठग हैं, ये तो चोर हैं। केस किया, केस हार गए, हमारे पैसे वापस नहीं दिए, 1000 रुपये खा लिए इन्होंने। ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा देख भाई, ये है मेरे जीजा जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, तो तुमसे मिला नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया नेचर के बंदे हैं, दोबारा मत कह दियो ये बात। ठीक है। उसके बाद मेरी सास ने वो बात बताई भी, ऐसे ऐसे केस हुआ था, तुमसे पैसे के अकाउंट में लिए थे क्या, किसके अकाउंट में पैसे गए थे, वकील साहब के गए थे। ठीक है, वकील साहब से पूछिए तो ज़रा सही, आपकी इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं क्या, उन्होंने कोई 10% 5, जो भी बात हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूपी पुलिस की बारी आती है। यूपी पुलिस में जो था, उसमें क्या हुआ कि उसमें हम केस के इसमें इन्वॉल्वमेंट में रहे, तो हम जो यूपी पुलिस का कोर्स है जो लेके भी आए, पर उसकी क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि टोटली हमारा काम इसी में ही लगा रहा। हम बच्चों के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उनकी डिटेल मांग रहे हैं, उनसे फीस के लिए कह रहे हैं, वकील साहब से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम इसमें लगे हुए थे। ये टाइम बेटा सही था कोर्स का, क्लासेस चलाने का और पैसा कमाने का। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से नोटबुक एकेडमी को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी ने किया भी, और सही समय था और करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ गलती हमारी है कि हमने नहीं किया। पूरा जोर शोर से सभी एकेडमी जो हैं वो इस काम में लगी कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस का सबसे बेस्ट अवसर है ये, इस टाइम तो हो सकता है, और इसमें पूरे जोर शोर से लगी। उल्टा हमारी गलती ये थी कि हम इन चीज़ों में लगे गए कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन लगवाते हैं उसमें। इसमें कुछ लोगों ने तो सिर्फ इससे पल्ला झाड़ लिया कि ट्विटर पे ट्वीट करो, जो कि बच्चे पहले से ही कर रहे थे। बच्चे तो पहले से ही कर रहे थे, और वैकेंसी आई तो कुछ टीचर्स ने ये कह दिया कि ट्वीट करो खूब। ठीक है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, हालांकि अगर आप उन के ट्विटर अकाउंट जाके देखेंगे तो आपको मोस्टली के ट्विटर अकाउंट से ना ट्वीट किया भी नहीं मिला होगा। जिन्होंने कहा अभियान को जोर शोर से बढ़ाओ, उन्होंने खुद ट्वीट ही नहीं किया।
ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, जनप्रतिनिधि वगैरह हैं, उनके पत्र बहुत लिखे गए सीएम को कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन दिया जाए। इसमें हमने पर्सनल लेवल पे भी एफर्ट किए थे, कॉन्टैक्ट किया, रिक्वेस्ट की। जब पत्र लिखे गए थे तो हमने 4-5 पत्र तो बाकायदा हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आई थी शाम को, उसमें हमने दिखाए भी थे। और उसके बाद वो पत्र जहाँ भी वायरल हुए हैं, जिस भी चैनल ने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए होंगे, पर सबसे पहले हमारी वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आप खोज के देख लेना यूट्यूब पे, किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो पे वो नहीं मिलेंगे। हमने पर्सनल लेवल पे बातचीत की, रिक्वेस्ट की, और हमारे पास सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप किया कि ये हम लेटर लिख रहे हैं और आप इनको पहले आप अपनी वीडियो में दिखाइए, बाद में हम इसको आगे सर्कुलेट करते हैं। ये कहा गया उनसे, हमारे पास है, मेरे पास आज व्हाट्सएप में भी रिकॉर्ड पड़ा है, पूरा चैट पड़ी है। वो हमने दिखाए थे, वो आपने वीडियो देखी होगी। जय विजय तोमर सर थे, जय संजीव बालियान जी थे, हमने 3-4 वो लेटर आपको दिखाए भी थे, ये चीज़ें चली। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा कि जो हम बिजनेस कर सकते थे, क्योंकि आजकल पढ़ाई को पढ़ाई नहीं, आजकल बिजनेस ही हो गया है बेटा, वो कहने में कोई शर्म नहीं है इसमें, क्योंकि मोस्टली आज का जो युग है वो ऐसा ही है। तो वो जो कर सकते थे वो नहीं किया। अभी तक हमने यूपी पुलिस की क्लास स्टार्ट नहीं की है, अभी भी हम प्लान ही कर रहे हैं उसमें, और लोग क्लास स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो उसमें डिले भी हुआ बेटा। तो उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस सारे वाकया में अगर कोई फ़ायदा हुआ तो वो बच्चों को या दूसरे चैनल्स को हुआ है। नुकसान है जो हमने उठाया है, और फैमिली भी बहुत आहत रही है इसके मामले में। ठीक है, हाँ। एक ड्राइविंग सेंटर को लेकर बच्चे बहुत पीछे पड़े थे, कोई बताओ तो उसमें क्या था कि पहले फ़ीस 25,000 रुपये हुआ करती थी। धीरे-धीरे वो मान लो बहुत सारे ड्राइविंग सेंटर का बताया गया, बच्चा इससे सीख सकते हो, इससे सीख सकते हो। 3-4 तो मैंने ही बताए थे, तो वो फ़ीस थोड़ी डाउन आ गई बहुत ज़्यादा ड्राइविंग सेंटर होने से, और बच्चे 12,000 में सीख पा रहे थे। उसमें बाद में कहीं कोई कमी हुई, उसके लिए कोशिश की गई, उनको कहा गया सुधार करो, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। नहीं किया तो उसका नुकसान भी मुझे ही झेलना पड़ा। बोला कि हम तो आपके कहने पे गए थे। हालाँकि मैंने कहा नहीं था कि आप उसी पे ही जाओ। मैंने कहा था ये है, इनको देखो। तो अल्टीमेटली ये चीज़ हुई। अच्छा, फ़ीस वापसी की अगर मैं बात करूँ अगर, ठीक है? तो फ़ीस वापसी में जैसे पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप एक पटवारी के पास जाते हैं कि हमें आप अपनी फ़र्द दे दीजिए, आप ये लीजिए पैसे। वो बोला कि 4 दिन लगेंगे, मुझे सारा तैयार करना है, फ़र्द इंतकाल वगैरह जो भी, और फलाँ दिन आप आके ले जाना। वो तैयार करने लग जाता है। उसने मान लो आधी से ज़्यादा तैयार कर ली या पूरी तैयार कर ली, सिर्फ़ आपको देना बाकी है। आप जाते हो, भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए फ़र्द। वो कहता भाई मैं इतने दिन से तैयार कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं माथापच्ची क्यों करता इसमें फिर? आपने नहीं, नहीं, नहीं भई, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे फ़र्द नहीं चाहिए। सेम आप ऐसा तहसीलदार के साथ एक बार करके देखिए ज़रा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों का कहना था तो मिलना चाहिए, वकील साहब का कहना था बच्चों की माँग गलत है। हाँ, अगर वो आधी फ़ीस माँग सकते तो भी जायज़ हो सकती थी माँग, क्या पता, क्योंकि पूरा काम नहीं हुआ था। पर बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दे दो। पूरे के पूरे, कोई कह रहा है 1000 के 1000, कोई कह रहा है 100 रुपए काट के 1000 में से 900, तो वो पूरी तरह गलत है। वकील साहब ने कहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से, वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा था। अगर बच्चे आधी फीस माँगते तो वो जायज़ फिर भी हो सकता था, पर आधी से ज़्यादा माँगना बच्चों का बिल्कुल गलत था। इसलिए मैंने एग्ज़ाम्पल दिलाया। फिर फीस वापसी के बारे में मेरी बात हुई तो सर बोले बहुत मुश्किल काम है। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, पहले भी बताया। बैंकिंग सिस्टम को समझिए, फल विक्रेता है, आप फ्रूट वाले के पास जाते हो, आजकल आप पेटीएम से, फ़ोनपे से स्कैन करके क्यूआर कोड और पेमेंट कर देते हो तुरंत मोबाइल से। एक फल वाले को दिन में 200 ग्राहक आए, उन 200 ग्राहकों ने पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक अपने पेटीएम से या आप अपने फ़ोनपे से, आपके पास भी तो है ना, आप 200 लोगों को पेमेंट करके देखिए एक दिन में। 4 से 5 पेमेंट होते ही, मेरे पास तो बहुत बार आता है, बोलेगा कि आपकी लिमिट हो गई 24 घंटे की, ऐसे लिख के आ जाता है। 4 या 5 पेमेंट करते ही, उससे ज़्यादा फ़ोनपे पेमेंट ही नहीं करता है। तो ये बंदा 200 से पेमेंट ले तो सकता है दिन में, फल विक्रेता, पर 200 लोगों को पेमेंट ये कर नहीं पाएगा। ठीक? तो अब 200 बच्चों को पेमेंट जो करनी थी वो कैसे करें? समस्या हो गई। फिर दूसरी बात, उनका एनजीओ अकाउंट है, उससे वो खुद पैसे नहीं ले सकते बेटा, ठीक है ना? हाँ, उससे वो खुद भी पैसे नहीं ले सकते, कैश भी नहीं निकलवा सकते, फ़ोन पे है ही नहीं उसमें। सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग, उसमें एक-एक बच्चे का अकाउंट ऐड करो, बेनिफिशियरी फिर करो, फिर करो, फिर करो। बोला मेरे बस का तो है नहीं है, ना हमने आज तक किया। हम वकील हैं, बहुत बड़े हाई कोर्ट के, हम इन सब कामों में कैसे करेंगे? सिस्टम ये आ गया। तो फिर मैंने ये कहा, और दूसरा बोला कि एनजीओ ने काम भी तो किया है, इसमें स्टाफ है उनका 7-8 लोगों का ऑफ़िस है,
खर्च भी हुआ है उनका, समय भी लगा है उनका, वो भी तो उन्होंने किया है। पर बच्चों का कहना था कि वापसी होनी चाहिए, तो कैसे हो? ठीक है, इस पे विचार किया। फिर क्या हुआ कि मेरी और अंकित सर की बात हुई। अंकित सर ने ये कहा कि भई कुछ अमाउंट मैं वापस कर देता हूँ, कुछ आप करिए, ऐसे हम मिलके वापस कर देते हैं, ये एक स्टेप लेते हैं। मैंने वकील साहब से फिर बात की, मैंने कहा हम फीस वापस कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके 2 लोग मिलके। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने कहा कि आपने जब 1 पैसा लिया नहीं, तो मेरी नैतिकता मुझे अलाउ ही नहीं करती कि मैं इस पे डिस्कस करूँ। क्योंकि फीस बच्चों का माँगना, वो भी पूरी फीस माँगना बिल्कुल गलत है। आधी फीस माँगना उनका जायज़ हो भी सकता है। फीस भेजना मुश्किल है, वो एक अलग बात है। तो अब उसमें गलत बात है, पर फिर भी आप गलत बात पूरी करना चाहते हैं बच्चों की, इससे नुकसान होंगे कल को एजुकेशन इंडस्ट्री में। कल को कौन मुद्दा उठाएगा उनका? किसी वकील को भरोसा ही नहीं होगा कि आज बच्चे आ रहे हैं, कल को हो सकता है वापस बैकआउट कर सकते हैं, या केस हारने पे गाली दे सकते हैं, फीस वापस माँग सकते हैं। कौन लेगा इनका केस? क्या बच्चों की समस्याएँ आज खत्म हो गई? किसी को हाइट का मुद्दा आ रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं गलत बंदे बिठाए जा रहे हैं भर्ती में। ऐसे इश्यूज़ को कौन उठाए? कोई नहीं उठा के राज़ी होगा। कौन गाली लेना चाहेगा? सब अपना बिज़नेस करेंगे, काम करेंगे, किसको क्या लेना-देना है? आज आपने उठाया, मैंने उठाया, और किसने उठाया? किसी ने उठाया ही नहीं मुद्दा। किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। तो ये एक गलत प्रैक्टिस होगी, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मेरा भी अंतःकरण अलाउड नहीं करता कि मैं आपको कहूँ कि ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात पे। आप चाहती हैं बच्चों का पैसा वापस हो, तो फिर आप करो, वो पैसा मैं दूँगा। नुकसान हो, भरपाई हो, जो भी है, मैं दूँगा। तो उन्होंने कहा है, अब वापसी कैसे होगी? वापसी बेटा मैं करूँगा, यानी कि संजीव, ठीक है? हाँ। मैं जो है वो पैसा वापस करूँगा, और वकील साहब ने कहा है कि पैसा जो वापस करेंगे, वो पैसा जितना अमाउंट जाए आप मुझे बता देना, वो मैं, क्योंकि मैं रोज़ तो भेज नहीं सकता फ़ोन पे से एक-एक को। आप जैसे भी करके पैसा वापस करो, जितने भी दिन लगे आपको, 4-4 5-5 का रोज़ करके, एक अमाउंट हो जाए, इतना हुआ, आप मुझे बता देना, मैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है? और उन्होंने कहा क्योंकि अंकित सर इसमें एज रिलैक्सेशन में जैसे जुड़े नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना उन्होंने कहा था कि इस अकाउंट में पैसे डालो, तो उनसे हम पैसे कैसे ले सकते हैं? तो वो हम पैसे नहीं ले पाएँगे उस केसेज़ में, क्योंकि उसमें आपने कहा था कि ये अकाउंट है बेटा, उसमें पैसे डालो। तो आपने उसमें डालने के लिए कहा था, और पैसे मेरे अकाउंट में आए थे, तो हम 2 लोग इन्वॉल्व थे। आपके कहने पे बच्चों ने पैसे डाले थे, और मेरा अकाउंट में आए थे, तो पैसा देने का तो वापस मेरा ही बनता है, ठीक है? तो हम अंकित सर से पैसे लें, वो भी गलत है, तो वो हम नहीं लेंगे, उन्होंने ये कहा। पूरा पैसा जो होगा वो मेरी तरफ से ही वापस होगा, क्योंकि मेरे ही अकाउंट में आया वो। ना अंकित सर के अकाउंट से होगा, ना आपके अकाउंट से होगा। बस आपको इतना करना है कि आप अपने अकाउंट से वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता, रोज़ मेरे बहुत काम है कि रोज़ 5 बच्चों को ऐसे पैसे वापस करता जाऊँ फ़ोन पे से, लिमिट पूरी हो जाए, फिर अगले दिन 5 बच्चों को, ये मेरे से नहीं होगा। काम ये कर दीजिए आप, पैसा मैं दूँगा वापस, ये तय हुआ है। तो अब बेटा फ़ीस वापसी कैसे होगी? फ़ीस वापसी बेटा मैं इसमें करूँगा, गूगल फ़ोरम का लिंक आपको, जो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन वाला हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, उसमें मैं पोस्ट कर दूँगा। उसमें अपनी डिटेल भर दिए। डिटेल वैसी ही भरनी है जैसे पहले भरी थी, क्योंकि उसमें कोई मान लो और अकाउंट से पेमेंट, इसमें कोई और अकाउंट में ले रहे हो, उसमें नंबर कोई और था, इसमें फ़ोन नंबर कोई और है, उसमें नाम कुछ और था, इसमें नाम कुछ और है, तो वो मैच नहीं कर पाएँगे, तो हम पेमेंट नहीं कर पाएँगे। हम एक बच्चे को फ़ोन करके नहीं पूछ पाएँगे इतने बच्चों को कि क्या है, इसमें गलत क्यों है? डेट्स, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, टाइम कितना लगेगा बेटा? हमने अक्सर देखा है 4-5 पेमेंट ही एक दिन में फ़ोन पे अकाउंट से होता है, और इस हिसाब से बेटा 1 महीना लगना तो आराम से तय है। रोज़ हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे और रोज़ करते रहेंगे। और रही बात सपोर्ट की बेटा, आप कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी कॉलिंग टीम में जो लड़की कॉल उठाती है, वो खुद डिमोटिवेट थी। उनको बच्चों ने जिस दिन एज रिलैक्सेशन मिली थी, खुशी मनाने के बजाय, थोड़ी मिठाई बाँटने के बजाय, कॉल तुरंत स्टार्ट कर दिया। रात को 12 बजे तक कॉल कि एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है, केस तो अब होना नहीं है, हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। वो बोली सर मुझे शर्म आती है, सच में मुझे बहुत शर्म आई कि ऐसी भी दुनिया है आज के दिन। आज एज में छूट मिली है, कम से कम इनको कल तक का वेट नहीं करना चाहिए था। आज तो खुशी सेलिब्रेट कर लेते कि हमें मौका मिला है यूपी पुलिस में इलेक्शन करने का। उसने, मैं सारा वर्ड नहीं बताऊँगा, उसने जो वर्ड मुझे कहे थे, मेरी टीम ने जो कॉल ले रही थी लड़की ने, परेशान हो गई थी वो, उसको लेकर मतलब
मुझे सच में शर्म आ रही है कि मैं इस दुनिया में हूँ। इससे अच्छा मैं पशु पक्षी होता तो ज़्यादा ठीक रहता शायद, इंसान बन। तो ये चीज़ों के लिए बेटा कॉल ना करें, उसको परेशान और ज़्यादा ना करें, वो वैसे ही बहुत शर्मिंदा है, ठीक है? उसको शर्म आती है इन चीज़ों से। आप इस टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इसमें लिखें, ठीक है? आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो टेलीग्राम ग्रुप में लिखें, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं हूँ, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? हुँ। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ बेटा, उसका लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। हाँ। ये है फॉर्म, जैसे ऐसे खुलेगा ये, इस टाइप का फॉर्म कैसे बनाया गया, क्या-क्या डिटेल है वो मैं दिखा देता हूँ। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, कोर्ट केस फीस वापसी, जिन बच्चों को फीस वापसी चाहिए वो अपनी डिटेल यहाँ भरें। डिटेल आपने जो पहले दी थी उससे मिलती हो, नहीं तो बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर अलग होने पर पेमेंट वेरीफाई हम नहीं कर पाएँगे कि क्या हम सही बंदे को दे रहे हैं या कोई ऐसे ही तो लाभ नहीं उठा रहा जिसने पेमेंट की ना हो, वो आ रहा हो। तो फीस वापसी उस केस में नहीं हो पाएगी। इस केस में बेटा आपका जो है ना नाम, फादर नेम, एड्रेस, आधार नंबर, फ़ोन पे नंबर, यू देखो पहले वाली डिटेल बाकी सेम है, कुछ डिटेल ऐड हुई है। जैसे फ़ोन पे नंबर, यूपीआई आईडी, क्योंकि ये ना चला तो क्या करेंगे हम? जैसे पहले ऑप्शन माँग रहे हैं कि आप यूपीआई आईडी भी दे दो, आप बैंक डिटेल भी दे दो। कोई ना कोई सिस्टम तो चल ही जाएगा कम से कम, एक जगह तो पेमेंट हो ही जाएगी। और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपने जो पेमेंट की थी उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ भेजें ताकि पहले पता हो कि आपने पेमेंट की हुई है, वरना गूगल फॉर्म तो कोई भी भर सकता है। और ये वैसे ही हम एक डिफ़ॉल्ट डला रहता है, आप नोटबुक अकेडमी पर कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सभी में डला रहता है हर गूगल फॉर्म में। तो ये बेटा गूगल फॉर्म है और इसको बेटा हम शेयर कर देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। तो पूरी बात हो गई। अब बेटा लास्ट स्टेप, ठीक है? हाँ, भविष्य में कोर्ट केस, इसको लेकर बेटा मेरी वकील साहब से बात हुई, कई बच्चों से भी बात हुई। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ लोगों के कारण, ऐसे गलत कमेंट के कारण आप हमारा साथ ना छोड़िए। सीआईएसएफ ड्राइवर में अभी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं वो, और 2017 में कोर्ट केस से वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, बेहतर बच्चों को और मौका मिला था, बेहतर बच्चों को रोजगार मिला था, इसमें भी मिल सकता है। एक इशू सीआईएसएफ का भी सेम आ रहा है, मेडिकल में उतने ही बंदे बुलाए जितनी सीट थी, और उसमें मेडिकल में कुछ तो फेल होंगे ही, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, सीटें खाली रहेंगी। ज़्यादा बच्चे जो लाने चाहिए, 1.5 गुना या 2 गुना, तो वो नहीं बुलाए तो वहाँ भी सीट खाली रह जाएगी, तो उसकी वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। सेम मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया है। वहाँ मेडिकल फेल या नॉन ज्वाइन होने पे वहाँ भी सीटें खाली रह जाएगी, वहाँ भी 1.5 या 2 गुना बच्चे नहीं बुलाए। तो यहाँ अगर बुलाए जाए तो इसके कोर्ट केस को लेकर मेरे सीएएसएफ ड्राइवर, सीएएसएफ एचसीएम और दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ऑलरेडी बच्चों के मैसेज आ चुके हैं। चौथा है बेटा आरपीएफ की कोई वैकेंसी आनी है शायद, मैंने पहले कभी पढ़ाया नहीं आरपीएफ का, पर कमेंट काफ़ी आ रहे हैं। ये 3-4 कोर्ट केस वकील साहब के भी पास डिटेल आ चुकी है, मेरे पास भी डिटेल, बच्चे कह रहे हैं बेटा इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इससे मैंने यही सीख ली है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस सब में ना पढ़ के मैंने पढ़ाने पे ध्यान दिया होता तो मैं अपने चैनल को बेटर ग्रो करता। और बाकी जो चैनल्स कर रहे हैं, अपनी क्लास लगा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इत्मीनान सुख शांति से अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं सीख लेना चाहता हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह अपना पढ़ाई पे फ़ोकस रखना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक वकील नहीं हूँ। वकील हैं, बहुत सारी कोर्ट हैं, आप वकील से बच्चे जाएँ, मिलें, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाएँ, इकट्ठे होके मिलें, उनसे केस करें, कोई दिक्कत नहीं है। वकील, तहसीलदार, पटवारी अपना काम कर रहे हैं, मैं वो ना बनूँ, मैं सिर्फ़ टीचर रहूँ तो ही मेरे लिए अच्छा होगा ये। और दूसरा ये है बेटा कि मेरी जो फैमिली है, फैमिली ने हाथ जोड़कर मुझे कहा है, क्योंकि ऐसे कमेंट अगर किसी शादी ब्याह में जाएँगे और वहाँ पे ये सुनने को मिले कि ये ठग है, ये चोर है, तो उन पे क्या बीतेगी? बोला फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा था? तुम दोनों नौकरी में हो, 2 लाख रुपए तुम्हारी महीने की सैलरी है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर भी तुमने कहा नहीं हमारा शौक है पढ़ाना। चलो भई हमने तुम्हें पढ़ाना अलाउ किया, तुम पढ़ाने लग गए, अब इन सब पचड़ों में पड़ने लग गए, ये तो गलत है। तो बेटा इसके लिए सॉरी, मुझे फैमिली ने हाथ जोड़कर, ऐसे हाथ जोड़कर बोला है कि इन पचड़ों में आगे नहीं बढ़ना। बेटा कोर्ट केस को लेकर आगे मुझे मत कहना, आगे आपका ये लास्ट गूगल फॉर्म था, आगे ना मैं आपसे कोई गूगल फॉर्म भराऊँगा कोर्ट केस का, ना मैं कोई कुछ फीस या कोई अकाउंट डिटेल अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करूँगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको वकील अपने आप ढूँढने हैं, आप वकील काफ़ी सारे जानते हो, केस कीजिए, काम कीजिए, ठीक है? तो अभी के लिए बेटा इतना ही। हाँ, पढ़ें अगर, तो पढ़ने के लिए आप बेटा मेरे साथ हो सकते हैं। पढ़ाई में हम यूपी पुलिस, दिल्ली वार्डन बैच, सीटेट और सीएसआईआर
और एक एनटीटी की वैकेंसी दिल्ली में आई है, और एक बेटा DSSS में LDC और ग्रेड 4 असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। उसके लिए बेटा आपके साथ प्रतिबद्ध रहेंगे, तैयारी करेंगे उसकी। ठीक है? तो अभी के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं, मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी, और कोर्ट केस वगैरह के लिए बेटा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आगे से आपका साथ ना देने के लिए पहले ही क्षमा माँगता हूँ।